डीएचए फेज 4 में जदीद तर्ज की डकैती। डाकू अपने साथ जैमर डिवाइस और वायरलेस सेट लेकर आए और करोड़ों रुपए लूट कर चलते बने। अंगूठियां, ब्रेसलेट, चेन, हमारा 3.5 लाख रुपया कैश था, वो भी सब कुछ ले गए। 1 करोड़ के करीब हमारा नुकसान हुआ है। 35 तोले तो सिर्फ सोना है। ये बताइएगा कि क्या वक्त था, कितने डाकू थे, उनके पास असला किस तरह का था और उनके हुलिये कैसे थे, कैसे घर में दाखिल हुए? रात 12 बजे का ये वाक़या है कि मेरे भाई आए हैं, उन्होंने गाड़ी गराज में जैसे ही खड़ी किया, मुलाजिम ने गेट खोला है तो एक अफराद अंदर आया है और उसने आके उनके ऊपर पिस्टल सीधी की है। तो भाई गाड़ी से निकले हैं। गाड़ी से निकलने के बाद उनके साथ हाथापाई हुई है। उनकी हाथापाई होने के बाद जैसे ही उन्होंने मुड़ के देखा है तो पीछे से 4 अफराद थे जो क्लैशनकोफ थी, 2 के हाथ में पिस्टल थी और उन्होंने उनको गन पॉइंट पे अंदर ले आए। जैसे ही अंदर लेके आए, हमारा वो एरिया आ जाता है, किचन आ जाता है। किचन में से हमारी फैमिली थी, उसको उन्होंने हरासा किया, गन पॉइंट पे अंदर ले आए टीवी लॉन्च में। हम यहाँ पे मौजूद थे, यहाँ पे बैठे हुए थे, हमने शोर सुना। जैसे ही बाहर गए, उन्होंने उसका चैम्बर चलाकर दोबारा से हमारे ऊपर गने सीधे की। तो हम सबको बारी बारी ला के इसी कमरे में उन्होंने हमें बैठा दिया। यानी कि जिस कमरे में हम मौजूद हैं, सारे घर वालों को इधर लाकर यरगमाल बनाया। बिल्कुल, यहाँ पे बैठा दिया और 2 बंदे यहाँ पे क्रॉस में खड़े हो गए, एक बंदा यहाँ पे हमारी निगरानी करने लग गया। 5 लोग थे वो, जो 2 लोग ऊपर वाले फ्लोर पे चले गए। ऊपर जाके सारी उन्होंने चीज़ें चेक की, जब कुछ ना मिला उसके बाद वो नीचे आ गए। टीवी लॉन्च में से हमारे पर्स, मोबाइल, गाड़ी की चाबियां थी, जो जो चीज़ें उनको समझ में आई वो उन्होंने उठाई। फिर साथ वाले रूम में गए, वहाँ पे सारी चीज़ें उन्होंने उठाई, सारी चीज़ों की सफाई की। लास्ट में हमारे रूम में आए और हमसे पूछा कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पड़ी हैं। तो हम घबराए हुए थे, हमारे छोटे बच्चे, फैमिली, औरतें सब इसी कमरे में थे। हमने बताया कि इसी अलमारी में है जो कुछ है। उन्होंने निकाला और सारी चीज़ों की सफाई करके 7 से 8 मिनट के अंदर वो यहाँ से रफू चक्कर हो गए। हुलिये कैसे थे उनके, कद काट कैसे थे, गुफ्तगू करते हुए क्या लग रहा था कि कहाँ के लग रहे हैं ये? वो पठान थे। तकरीबन उनकी जो उम्र थी, जो उनको गाइड कर रहा था, वो 60 साल का था। कौन गाइड कर रहा था? वो उनका बंदा जो पठान था, तो यहाँ पर मौजूद था? वो यहाँ पे मौजूद था और कमरे में हमारी निगरानी कर रहा था। वो उनको प्रॉपर गाइड कर रहा था और उनके पास वायरलेस सेट भी थे और जैमर भी उनके हाथों में थे। वायरलेस सेट और जैमर? जी, ये हमने पहली बार ऐसे देखा और सुना है ज़िंदगी में कि उनके पास जैमर्स थे। जैसे ही वो अंदर आया, हमारे घर का वाईफाई भी डिस्कनेक्ट हो गया, हमारी मोबाइल सर्विस भी ऑफ हो गई। उसके बाद वो अपनी सारी वारदात करते रहे। जैसे ही वॉकी टॉकी पे कोई उनको मैसेज आता था, वो रूम से बैठ जाते थे, अपनी बात करते थे, वो वापस आ जाते थे। मुंह पे उन्होंने पूरा नकाब किया हुआ था, मास्क पहने हुए थे और वो सारी वारदात किया उन्होंने, जिसमें से वो बार बार हमने थोड़ी सी मज़ामत करने की कोशिश की, जिस पे उन्होंने कहा हम आपके बच्चों को भी उठा के ले जाएंगे, आप लोगों को भी मार देंगे, मज़ामत ना करें, खामोशी से बस बैठे रहें। उसके बाद उन्होंने सारी वारदात की, रूम बंद किया। क्या चीज़ें लेके गए हैं, किस तरह की चीज़ें थी? हमारा तमाम जेवर था, जिसमें अंगूठियाँ, ब्रेसलेट, चेन, जो सोने के सेट थे, वो सब कुछ ले गए। हमारी 12 घड़ियाँ ले गए उस रूम से भी, इस रूम से भी, और हमारा 3.5 लाख रुपया कैश था, वो भी सब कुछ ले गए। टोटल कितनी मालियत बनती है इन सब चीज़ों की? सर तकरीबन जो मिनिमम हमने एस्टिमेट किया वो 1 करोड़ के करीब हमारा नुकसान हुआ है, जिसमें 35 तोले तो सिर्फ सोना है। बाकी हमारी कीमती घड़ियाँ हैं, जिसके बॉक्सेस वगैरह हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है, वो ले गए हैं। 3.5 लाख रुपया कैश था, वो भी साथ ले गए। और जाते हुए उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और उन्होंने कहा कि अगर आप पीछे आते हैं, हमारा पीछा करते हैं, तो हमारी मजबूरी है आप पे गोली चलाना। वॉकी टॉकी पे क्या वो किसी और से, यानी कि जिस आपके घर में वारदात कर रहे थे, बाहर भी कोई दूर उनका कोई साथी मौजूद था, लगता है ऐसा? सर बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह वो वॉकी टॉकी पे जैसे ही आवाज़ आती थी, वो बंदा कमरे से बाहर चला जाता था। जिस दौरान भी वो 5 लोग यहाँ पे रहे हैं, उन्होंने एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं की। तो उसके कितनी देर बाद आपने पुलिस को इतला दी और अभी तक क्या पता चल सका, पुलिस कितनी देर बाद पहुंची आपके घर? सर इस वाक़ये के बाद जैसे ही हम बाहर निकले हैं, 2 से 3 मिनट के बाद हमने पुलिस को कॉल किया। विदिन 2-3 मिनट्स तमाम पुलिस यहाँ पे पहुँच गई। 5-7 थानों के SHOs थे, CIA के अफसरान थे, पुलिस के अफसरान थे, ASP शेरबानो साहिबा थी, तमाम पुलिस पहुंच गई। तमाम ने हमारे साथ जो है बहुत ताउन किया और हमारी बात सुनी गई। अगले दिन तक तमाम पुलिस के अदारे आते रहे, सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करते रहे, गली वालों से, लोगों से पूछते रहे क्या चीज़ें हुई हैं, क्या मालूमात उनसे ली। DHA ने कुछ उनको मालूमात दी। तो CCTV फुटेज सामने आ सकी? सर CCTV फुटेज जो है वो DHA के अदारे के पास है, जहाँ पे उन्होंने यहाँ से चोरी करने के बाद भागे हैं। क्या बन इकबाल के पास उनका बैरियल उन्होंने डैमेज किया है, वहाँ से वो फरार हो गए।
और मेरे पास घर पे चोरी करने के बाद वो ये फेज़ 5 से एग्ज़िट किया उन्होंने सुई गेट सोसाइटी के पास, और सोसाइटी के पास एग्ज़िट करने के बाद 1 मिनट के बाद दोबारा DHA में वो एंटर हो गए। गाड़ी कौन सी थी? उनके पास वाइट सिविक थी। गाड़ी भी लग्जरी थी? हाँ जी, वाइट सिविक है, और वो पिछले जो DHA वालों ने हमें बताया पिछले 12 दिनों से वो वारदात कर रहे हैं, जिसमें ये चौथी वारदात हमारे साथ हुई है और सेम सीन है इसका। यानी कि DHA में ये आपके जो फेज़ 4 है, जी आपके तराफ में जो घर बने हुए हैं ब्लॉक्स, उधर ये चौथी वारदात जी, है? फेज़ 4 में सर दूसरी वारदात है, एक A ब्लॉक में हुई है और एक Z ब्लॉक में हुई है, जो इसी तर्ज की? सेम इसी तर्ज की। ये गश्त करते हैं गलियों में, जैसे ही किसी घर का गैराज खुलता है गाड़ी एंटर होती है, ये साथ ही एंटर होकर सबको यरगरमाल बना के और सब कुछ लूट के ले जाते हैं।